हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज का यह प्राचीन भारत का 5वां वीडियो होगा, जिसमें चैप्टर 1.5 प्राचीन भारत के भारतीय धर्म, जिसमें मेनली आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म कवर होगा। ठीक है, ये वीडियो सीरीज बीपीएससी पीटी, यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय होता है। ठीक है, जिसमें आपका जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के प्रक्रम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो दो धर्म महत्वपूर्ण था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कौन सा? 6ठी सदी के मध्य में इसका शुरुआत होता है। तो चलिए देखेंगे जैन धर्म से, जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म टॉपिक से प्रश्न ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक थे ऋषभदेव, जिनका नाम आदिनाथ भी था। ऋषभदेव एवं एस्ट्रोनॉमी का उल्लेख ऋग्वेद में किया हुआ है। देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं, बताते चलेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक क्या हो जाएगा आंसर? ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक और नाम क्या था? आदिनाथ। फिर पूछेगा जैन धर्म के कौन से तीर्थकर का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनोमी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं जैन धर्म के तीर्थकर कौन कौन हुए। तो टोटल जो है जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थंकर हुए। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठा है पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ सातवां हो गया, फिर चंद्र प्रभु, स्विदानाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, 13वां देखिए बिमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुथुनाथ, 18 अरनाथ, 19वां मल्लीनाथ, 20वां देखिए मुनि सुब्रत, 10वां नेमिनाथ, 22वां अरोष्ठी और 23वां होते हैं परशुरामनाथ, और लास्ट थे 24वां देखिए वो है महावीर। ठीक है, और 12वां थे वासुपूज्य। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, आपको सारे याद नहीं रखना है, महत्वपूर्ण कौन कौन सा है देख लीजिए। प्रथम ऋषभदेव को याद रखना है, श्योर शॉर्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर याद रखना है आपको अरिष्टोनोमी, क्योंकि ऋग्वेद में इनकी चर्चा की हुई है जैसा हमने ऊपर देखा। फिर 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। इन 4-5 को श्योर याद रखना है आपको। देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति जिनसे हुई, जिसका तात्पर्य क्या होता है? विजेता। ठीक है, जैन धर्म का उत्पत्ति जीन से हुआ और जीन का मतलब विजेता होता है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मार्ग को दिखाया, यानी गुरु मार्गदर्शक को ही तीर्थकर कहा जाता है। देखिए वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। तो महावीर का जन्म कब होता है? 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में, जो कि वैशाली के पास स्थित है बिहार में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे कौन से वंश से थे? जात्रक क्षत्रिय वंश के थे। नेक्स्ट देखिए, उनके पिता का नाम, यानी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। कई बार पूछता है कि महावीर की माता कहाँ की रहने वाली थी, तो हो जाएगा लिच्छवी नरेश चेतक की बहन। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा उनकी पुत्री का नाम था अनुज्या, और उन्हीं का नाम प्रियदर्शनी भी था। तो दोनों नाम उनकी पुत्री का था। प्रियदर्शनी का विवाह जो है जामिल से हुआ था, यानी जमाली से। तो जमाली जो है महावीर के दामाद थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जाम्ब्रिक गांव के पास जो है वह रिजुम पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैबल्य यानी ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो यहाँ से प्रश्न देखिए क्या क्या बनता है। महावीर ने किस उम्र में गृह त्याग किया? तो हो जाएगा 30 वर्ष। उन्होंने कितनी वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था, कैबिल्य प्राप्त किया था? तो हो जाएगा 12 वर्षों के बाद। कौन सी नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी। कौन से वृक्ष के निकट? तो हो जाएगा साल वृक्ष के निकट। ठीक है, अब देखिए
जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे जीन कहलाए यानी विजेता कहलाए। महावीर से पहले टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? 23 तीर्थकर हुए, यानी महावीर को जोड़ करके टोटल 24 तीर्थकर जैन धर्म में थे। महावीर के अन्य नाम देखिए तो जीन था, अरहत था, निग्रंथ था, केवलिन था और नाथपुत भी थे। अगला देखिए, महावीर का निधन होता है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे? तो पहला है पंच महाव्रत। तो ये पंच महाव्रत क्या क्या था? अहिंसा न करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना यानी अहिंसा, झूठ न बोला यानी सत्य, चोरी न करना यानी अस्तेय, संपत्ति अर्जित नहीं करना यानी अपरिग्रह, और छठा था इंद्रिय निर्गन करना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इसमें पांचवा, तो इसमें जो पांचवा है वह महावीर ने जोड़ा था, बाकी जो चार है वह पहले से आ रहा था। तो कई बार पूछता है, देखिए आगे दिया हुआ ही है, पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन जो है पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे उन्होंने किया, और 5वां महाव्रत को महावीर ने जोड़ा। तो कई बार पूछा गया है प्रश्न कि महावीर ने जैन धर्म के कौन से जो 5 महाव्रत थे उसको जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रह्मचर्य, ठीक है। अगला देखिए, अनुव्रत। तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद। तो जैन धर्म के अनुसार 7 न्याय यानी आंशिक ज्ञान होते थे जिन्हें साध्यवाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। सलिखना क्या था? तो निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना सलिखना कहलाता। देखिए जैन धर्म में एक चीज़ प्रचलन है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद का मृत्यु चाहता है या फिर उसको बोला जाता है कि समाधि लेना चाहता है, ठीक है, तो वह निराहार और निर्जल बिना जल और पानी के रह करके धीरे धीरे खुद का शरीर को त्याग करता है, ठीक है। मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट देखिए, देवताओं का अस्तित्व। तो जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका ध्यान जीन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है वह उच्च या निम्न कुल में होता है। अब देखेंगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है। तो देखिए कैबिल यानी ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है विपुचल पहाड़ी के पास राजगीर में दिया था। जमाली यानी महावीर के जो दामाद थे वे महावीर के प्रथम शिष्य बने। चंदना देखिए, तो चंपा नरेश दही वाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। तो प्रथम भिक्षुणी पूछेगा आंसर क्या होगा? चंदना। प्रथम भिक्षु पूछ दिया तो आंसर हो गया जमाली। प्रथम उपदेश तो राजगीर में दिए थे। नेक्स्ट देखिए, महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 11 थी, जिन्हें गंगधर के नाम से जाना जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की थी। आनंद, सूरदेव, कामदेव और कुंडकोलिये जो थे उनके प्रमुख शिष्यों में थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि महावीर के मरने के बाद जो सुधर्मन या फिर जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा सुधर्मन। नेक्स्ट देखिए, महावीर के अनुयायी शासक। काफ़ी बार पूछता है कि कौन सा शासक जो है किस धर्म का फॉलोअर था या उपासक था। तो देखिए जैन धर्म के उपासक थे लिच्छवी नरेश चेतक, क्योंकि जो महावीर की पत्नी ही थी तो जो चेतक की बहन थी। फिर थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अमोघवर्ष राष्ट्रकूट का, फिर खारवेल जो कि कलिंग नरेश थे, फिर चंड प्रगोत जो कि अवंती नरेश था और दहीवान जो कि चंपा नरेश था। तो ये सभी के सभी महावीर के यानी जैन धर्म के फॉलोअर थे।
अगला देखते हैं जैन धर्म का विभाजन कैसे होता है। देखिए, तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवन के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा था। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेष जैन लोग स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। तो यहाँ से विभाजन की शुरुआत होती है। फिर क्या होता है कि अकाल जैसे ही समाप्त होता है तब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों ने उनका मतभेद हो गया, यानी विभाजन हो गया कि जब अकाल पड़ा गया तो आप चले गए फिर वापस आए, तो इसके लिए स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है, यानी जो श्रवण बेलगोला से लौटे तो उनके अनुसार जो स्थानीय लोग थे वो जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्रा में जो है एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार कर दिया था। तब से जो है विभाजित हुआ और दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध में जो रह गए थे वे श्वेतांबर कहलाए। देखिए, प्रथम जैन संगति तो यह स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी पाटलिपुत्रा में। शासक कौन थे उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य थे। द्वितीय जैन संगति होता है बल्लभी गुजरात में, उसके अध्यक्ष थे देवाद्रिमणि या फिर क्षमाश्रवण। परिणाम क्या होता है कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया जाता है दूसरी जैन संगति में। और प्रथम जैन संगति जब हो रहा है तो उसमें जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बंट जाता है और जैन धर्म की शिक्षाओं का आकलन जो है टोटल 12 अंगों में किया गया है। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति, दोनों जैन संगति को हमने देखा। अब देखिए जैन साहित्य, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र एवं 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्ध मगधी में लिखे गए। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है कि जैन धर्म का ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो आंसर होगा अर्ध मगधी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना जो है संस्कृत में किया है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभा चंद ने की थी। अगला पॉइंट देखिए, भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचार रंग सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना तो हेमचंद्र के द्वारा किया गया था। अगला हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म जो कि था वैद्य धर्म, यहाँ से बौद्ध धर्म। तो यहाँ से भी प्रश्न 1-2 हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी, उसी का नाम रुम्नदेही है, वहीं पे हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था, जो कि कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, यानी राजा थे। उनकी माता का नाम क्या था? कौशल राजवंश की कन्या थी माया देवी। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। शीघ्र ही यानी जन्म के समय में ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उनकी मौसी, उनका नाम रहता है महाप्रजापति गौतमी, जिनका शादी उनके पिता से हो जाता है और उसी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। फिर महात्मा बुद्ध का शादी होता है, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था राहुल। अब देखिए क्या होता है महाभिष्णीक्रमण। देखिए, तो बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिष्णीक्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्यागा। ठीक है, पीछे से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो महावीर ने 30 वर्ष में अपनी गृह त्याग किया था, गौतम बुद्ध 29 वर्ष में। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य से प्रभावित होकर के गृह त्याग किया। काफ़ी बार पूछा गया है कि किन किन घटनाओं से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। तो देखिए, पहला था कि एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, दूसरा उन्होंने एक रोगी को देखा, और तीसरा एक मित्र को देखा, और चौथा एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने देखा कि इन चारों में जो है सबसे सुखी कौन है? सन्यासी ही सबसे सुखी है। ठीक है, तो इसलिए गृह त्याग किया। अगला पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या?
घोड़ा माना जाता है। ऐसे भी देखिए कोई भी राजा थे हुए जाएंगे तो घोड़े से ही जाएंगे, तो घर से जाने की जो प्रक्रिया है उसको घोड़ा से दर्शाया गया है। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। काफ़ी बार पूछता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और उस घोड़े का जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना था। अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति कैसे उन्हें होती है। देखिए, तो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। काफ़ी बार पूछा गया गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम, आंसर होगा अलार कलाम। तो जिससे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे, दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध ने उरुबेला यानी बोध गया में निरंजना नदी, जिसका नाम अभी फल्गु नदी है, तो उसके तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुजाता नामक लड़की के हाथों की खीर खाकर जो है उन्होंने उपवास को तोड़ा था। 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे संबुद्धि कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता था? काबिल्य। यहाँ पे क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। तब से वह बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का जो वृक्ष है वह बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत यानी वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा गया कि गौतम बुद्ध का एक और नाम, तो ये हो जाएगा तथागत, शाक्य मुनि और मैत्रेय। चलिए अब देखें दूसरा घटना होता है वो है धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए, तो बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन जो है ऋषि पतन यानी सारनाथ में 5 ब्राह्मण कौन कौन थे? भदीप, बप, अजसी और कौंडिल्य कनेड्य को दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यानी पहला प्रवचन उन्होंने जब सारनाथ में दिया तो उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आनंद यानी बुद्ध का प्रिय शिष्य तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी और महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की मौसी थी या सौतेली माँ थी, उनको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश किया। देखिए क्या हुआ, तो आनंद जो था वह गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, ठीक है। और पहले जो है गौतम बुद्ध जो थे वे स्त्रियों को एंट्री नहीं दे रहे थे बौद्ध धर्म में, लेकिन आनंद के कहने पे स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति मिलती है। और सबसे पहले गौतम बुद्ध की जो अपनी सौतेली माँ थी यानी उनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, उनको बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलता है। अब देखिए, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका प्रतीक काफ़ी बार ही पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाथी जो है माता के गर्भ में आना को प्रदर्शित करता है, कमल गौतम बुद्ध के जन्म को, घोड़ा उनके गृह त्याग को, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र कहलाया, इंद्रियों पर विजय भूमि स्पर्श और महापरिनिर्वाण एक करवट सोना, ठीक है। महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु को दर्शाती है। देखिए अब महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कैसे होती है। तो गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए, उनकी मृत्यु हो जाती है और यही घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग, ध्यान दीजिए, जब बुद्ध मर गए तो उनका जो रिमेन्स था बॉडी का उसको 8 भाग में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं बुद्ध के अनुयायी कौन कौन हुए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विभिन्न राजाओं में देखिए, तो आनंद, उपाली, सरिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु जो कि मगध का राजा था, फिर अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा थी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म पालन किया, फिर सुनंदा, यशोदा, प्रसेनजीत जो कि कौशल नरेश था। तो ये सभी फेमस पर्सनालिटी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया। देखिए बुद्ध का भ्रमण, तो बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर यानी केवल वर्षा ऋतु में वे भ्रमण नहीं करते थे, बाकी लगातार भ्रमण करके 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो आंसर होगा श्रावस्ती, ठीक है, जो कि कौशल का राजधानी था। अब देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे। देखिए,
तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए जो इस प्रकार है। पहला, आर्य सत्य, यानी बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला क्या था? दुख। दूसरा, दुख समुदाय। तीसरा, दुख निरोध। और चौथा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट देखिए, अष्टांगिक मार्ग क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, यानी दुख को कम करने के लिए 8 मार्ग बताया। ठीक है, ये 8 कौन कौन है? सम्यक दृष्टि यानी सही नज़र, सम्यक वाक सही बोली, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति सही याद हो गया, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 जो मार्ग है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाया, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। अगला देखिए, निर्वाण। तो बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट देखिए, 10 शील। तो निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया, जो है अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, पराय धन का लोभी न होना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित और आभूषणों का त्याग। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वह है त्रिरत्न, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो यह है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया है? तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु जो है आवश्यक नहीं है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बौद्ध संगतियाँ 4 प्रमुख हुई थी। देखिए, प्रथम हुआ था राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासनकाल अजातशत्रु। एक एक चीज़ यहाँ से पूछता है, पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ, एक प्रश्न हो गया। राजगीर में कब हुआ, दूसरा प्रश्न बन जाएगा। किसके अध्यक्षता में हुआ, तीसरा प्रश्न बन जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हो गया, तो अजातशत्रु। तो ये 4 प्रश्न एक संगति से पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरा तो यह वैशाली में हुआ था 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष था शवकमीर और शासनकाल था काल अशोक का। वहीं तीसरा होता है पाटलिपुत्रा में 251 ईस्वी पूर्व में, मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। और चौथा होता है कुंडलवन जम्मू कश्मीर में जो है, ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और शासन होता है कनिष्क का। अब देखिए, प्रमुख घटनाएं अलग अलग संगतियों की। तो प्रथम बौद्ध संगति में क्या होता है कि विनय पिटक जो कि उपाली के नेतृत्व में और शुद्ध पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे जाते हैं। 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होता है कि कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासांगिक नामक संप्रदाय बनाया, अन्य थेरावदिन कहलाया। तीसरा बौद्ध संगति में होता है मोगली पुत्तिस्य ने अभिधम पिटक का संकलन किया। और चौथा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। अब देखिए, बौद्ध साहित्य प्रमुख। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। कौन कौन? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। देखिए, प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। चारों आपको दे देगा, ठीक है, 3 दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा या 2 से अधिक देगा, तो वहाँ से आपको सही करना होगा। तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन जो है विनय पिटक में किया जाता है। वहीं धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह तो वह शुद्ध पिटक में है। बौद्ध दर्शन का वर्णन तो यह अभिधम पिटक में है। नेक्स्ट देखिए, 16 महाजनपद का वर्णन तो यह अंगुत्तर निकाय में किया हुआ है। मिलिंद पनाहों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप लिखा हुआ है। जातक क्या है? तो जातक में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है
कि किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, तो आंसर होगा जातक। देखिए बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी पूछा जाता है, तो महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा जो है यहीं से शुरू होती है। यानी महायान जो संघ है वो बौद्ध धर्म का, वह गौतम बुद्ध को भगवान मानता है और उनकी मूर्ति जो है पहली बार महायान के लोगों ने ही बनाई। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की भी अवधारणा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं, मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि और मैत्रेय। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने नुकसान पहुंचाया, कटवाया, तो हो जाएगा बंगाल के शैव शासक शशांक ने। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क एवं हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। अगला पॉइंट देखिए, महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। वैशाविक एवं सैद्धांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखाली घोषाल, काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखाली घोषाल। या फिर एक और प्रश्न पूछा था बीपीएससी की, आजीवकों का निवास स्थान कौन था, तो हो जाएगा बराबर की पहाड़ियाँ। अगला देखिए, नित्यवादी, तो यह पाघुक कचायन था प्रवर्तक। संदेहवादी तो संजय बेलकपुट था। अक्रियवादी तो यह पूरन कश्यप था। और भौतिकवादी अजीत केशकाम्बलिन था। नेक्स्ट देखिए, वैष्णव धर्म, ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृष्णि काबिले से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व है भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ होता है प्रेममय निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ क्या होता है? किसी भी जीव का वध न करना। नेक्स्ट देखिए, वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। विष्णु के 10 अवतार, तो यह मत्स्य है, कुर्म है, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि है। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? छंदोग्य उपनिषद में। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपने ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ? गुप्त काल में हुआ। लास्ट धर्म है शैव धर्म। देखिए, तो शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चर्चा का अगर नाम आज भी आप सुने होंगे तो कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। शिव चर्चा के आपके एरिया में भी हो रहा है, अभी काफ़ी चर्चा है हमारे समाज में, ठीक है। अगला देखिए, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के यानी शैव धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय जैसे पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वाशव थे। पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक तो यह लकुलिश थे। अर्थव वेद में शिव को सर्व भव पशुपति एवं भूपति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यानर संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय, तो देखिए इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और इसका प्रमुख प्रचारक था बाबा गोरखनाथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम को क्रैक करने में। अगर अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि 70% जो हमारे व्यूअर हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक करके हमें कॉमेंट में बताइए क्या ठीक नहीं लगा।
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा जो परिवार है, हमारा चैनल है और बढ़े। थैंक यू।